प्यारे बच्चों, कक्षा छठी की इस पुनरावृत्ति कक्षा में आप सभी का बार बार अभिनंदन, सुस्वागतम। बच्चों, कल हमने पाठ 1 का अनुवाद समझा था, उसके शब्दार्थ समझे थे और आज की इस पुनरावृत्ति कक्षा में हम इसके अभ्यास कार्य को समझेंगे। जी हाँ, आप अपने पुस्तक में इस चित्र को पाएंगे और वहाँ पर वैसे तो आपने सब पूरा अभ्यास कार्य पहले हल कर रखा है, लेकिन आज फिर जिसका रह गया है वो कर लेगा और जिसने कर रखा है वो अच्छे से समझकर उसका अभ्यास करेगा। देखिए, चित्र देखकर नाम लिखें। कृषकः किसान, वृषभः बैल, भल्लूकः भालू, मंडूकः मेंढक, कपोतः कबूतर, पर्यंकः पलंग, दूरभाषः फ़ोन, काकः कौवा और शौचिकः दर्जी। जी हाँ, अब देखिए ये है वर्ण संयोजन, अर्थात वर्णों को जोड़ना, स्वर और व्यंजन को जोड़कर शब्द का निर्माण करना। च अ श अ क ह, चषकः। ऐसे ही हर शब्द के साथ उसका जो स्वर है वह लिखा जाता है, स्वर और व्यंजन को अलग किया जाता है और उसी के अनुसार उन शब्दों को मिलाकर लिखा जाता है। जैसे दूसरा शब्द शौचिकः, तीसरा शुनकौ और चौथा धावतः। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं और इन प्रश्नों को जरा देखते हैं। अश्वौ किम कुरुतः, घोड़े क्या करते हैं? अश्वौ धावतः। इसमें प्रश्न नंबर 5 में जो ऊपर प्रश्न है पहले इन्हें देखते हैं। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है? बालकः किम करोति, बालकः पठति। अश्वौ किम कुरुतः, अश्वौ धावतः। अब जिस प्रकार प्रश्न में धातु रूप और का प्रयोग किया जाता है, हमें उसी प्रकार उत्तर में भी करना होता है। कुरुतः धावतः। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखिए धातु रूप कुर्वन्ति यानी अर्थात लट लकार बहुवचन और उसी का प्रयोग हमने उत्तर में किया। बुक्कन्ति अर्थात लट लकार बहुवचन। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, छात्रौ किम कुरुतः, छात्रौ गच्छतः, छात्र जाते हैं। कृषकः किम करोति, कृषकः कर्षति, किसान जोतता है। यहाँ पर हम एक शब्द और बढ़ा सकते हैं, कृषकः क्षेत्रम कर्षति, किसान खेत जोतता है। गजौ किम कुरुतः, गजौ चलतः, दो हाथी क्या करते हैं? दो हाथी चलते हैं। अब ये है पदासंयोज्य वाक्यानि रचयत, यानी कि इन पदों को, इन शब्दों को जोड़कर हमें पद बनाने हैं और वाक्य का निर्माण करना है। जब हम सही शब्द से सही शब्द को जोड़ेंगे तो वाक्य स्वयं ही बन जाएगा। अभ्यास प्रश्न पत्र में भी इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और मुख्य प्रश्न पत्र के अंतर्गत भी ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अतः आपको इन्हें बड़े ध्यान से समझना है और करना है। बच्चों, इसे समझने के लिए आपको सर्वप्रथम पहली पंक्ति को बड़े ध्यान से पढ़ना होगा और फिर उसी के अनुसार वचन और धातु को ध्यान में रखते हुए मिलान करना होगा और वाक्य का निर्माण करना। देखिए, प्रथम शब्द गजाः, सिंहौ, गायकः,
बालकौ मयूराः। अब गजाः चलन्ति, चलते हैं। सिंहौ, अब सिंहौ है तो ये द्विवचन हो गया, और द्विवचन वाला जो धातु रूप है वही हमें प्रयोग यहाँ करना है। सिंहौ गर्जतः। अब द्विवचन वाले यहाँ पर दो शब्द हैं, एक गर्जतः और दूसरा पठतः। अब ये हमें देखना है कि सिंह के साथ पठतः आएगा या गर्जतः। बिल्कुल सही, इसमें सिंह के साथ गर्जतः आएगा। गायकः, अब गायक एक वचन है तो अब इसके लिए भी नहीं, इसके लिए हमारे पास एक ही शब्द है और वही इसका मैचिंग बनेगा। गायकः गायति, एक वचन के लिए ती, दो के लिए तह और बहुवचन के लिए अंति। इसी प्रकार हमें इसका मिलान करना है। जी हाँ, आगे बढ़ें। इतना समझ आया? चलो एक बार और करते हैं। गजाः चलन्ति, सिंहौ गर्जतः, गायकः गायति। बालकौ पठतः, बालकौ पठतः, मयूराः नृत्यन्ति। गजाः चलन्ति, हाथी चलते हैं। सिंहौ गर्जतः, शेर गरजते हैं। गायकः गायति, गायक गाते हैं। बालकौ पठतः, बालक पढ़ते हैं। मयूराः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं। तो देखा आपने कि इस प्रकार हम यह मिलान वाला कार्य करते हैं। यह मैचिंग कार्य किसी भी पाठ से आपके प्रश्न पत्र में पूछा जा सकता है। केवल थोड़ा सा धैर्य रख इसे समझने का प्रयत्न करते हैं तो आप इस प्रश्न के 5 पूरे के पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान केवल इतना रखना है कि आप इसे बड़े ध्यान से पढ़कर करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मंजूषा से चुनकर रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें आपके सामने देखिए, ये मंजूषा में कुछ शब्द सबसे ऊपर दिए गए हैं और नीचे कुछ रिक्त स्थान। तो चलिए समझते हैं और पढ़ते हैं। मोर क्या करते हैं? मयूराः नृत्यन्ति, गर्जतः, धावति, चलतः, फलन्ति या खादति। मोर के साथ तो नृत्य वाला शब्द ही आएगा, तो नृत्यन्ति। ओके। अब आया गजौ, अभी हमने पीछे पढ़ा। गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति, यस, अश्वः धावति। यानी हर प्राणी के कार्य के अनुसार हमें उसके साथ मंजूषा से क्रिया शब्द छांटकर लिखना है। जैसे एक बार फिर, मयूराः नृत्यन्ति, गजौ, गजौ चलतः, वृक्षाः फलन्ति, सिंहौ गर्जतः, वानरः खादति और अश्वः धावति। चलिए आगे बढ़ें। आगे देखिए, अब यहाँ पर केवल एक के लिए ते और एक के लिए सह, सह तौ ते, दो के लिए तौ और दो से अधिक के लिए ते। दोबारा समझे, एक के लिए सह, दो के लिए तौ और ज़्यादा के लिए ते। क्लियर? स्पष्ट हो गई ये बात? सह तौ ते, एक द्वि बहु। जी हाँ। गजाः चलन्ति, जहाँ बहुवचन है वहाँ पर हम ते लगाएंगे। जहाँ दो व्यक्तियों की बात है, दो प्राणियों की बात है, वहाँ हम तह वाला वर्ड चुनेंगे, और जहाँ एक की बात है वहाँ हम ती वाला चुनेंगे। ती तह अंति, पठती पठतः पठन्ति। तो हमने इसमें चुना गजाः चलन्ति ते चलन्ति, छात्रौ पठतः तौ पठतः, वानराः क्रीडन्ति ते क्रीडन्ति, गायकः गायति सः पठति सः गायति, मयूराः नृत्यन्ति ते
नृत्यन्ति, अर्थात एक के साथ सह, दो के साथ तौ और दो से अधिक के साथ अंति। यह हमें सीखना है और यह हमारा कार्य भी है। इस प्रकार आपके इस पाठ में जो अगली 2 एक्सरसाइज हैं आप उन्हें समझेंगे। एक तो वही वर्ण विच्छेद, उन्हें आपको मिलाकर लिखना है, और दूसरी ये कुछ शब्द हैं इन्हें पढ़ना है। बाकी आप अगले पेज पर आ जाएं। अजेचरतः द्विचक्रिकाः सन्ति, नौका चलति, सूचिका अस्ति, मक्षिकाः उत्पतन्ति। ये वही सह और यहाँ लड़की के लिए हम लगाते हैं सा। तो इसको हम देखते हैं। सुधा लड़की है सा, जवानी के दौलतः ते, पिपीलिका ता, चटके ते। अगले प्रश्न के अंतर्गत मंजूषा से शब्द छांटकर हमें लिखने हैं और यही हमें समझने भी हैं। इन 2 प्रश्नों को आप स्वयं हल करने का प्रयत्न करें, जिससे आपको पता चल सके कि यह आपको स्पष्ट हो चुका है। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।